ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं जेमिनी के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल यू पीपल फॉर द कमिंग वीक, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंस, जॉब। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी आपके सामने एनर्जी आ गई है। ओके, कुछ के लिए इट्स अबाउट क्लैरिटी, गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को लेके आप क्लियर हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि भाई हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे होना है। स्पेशली इट्स अबाउट रिलेशनशिप। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चल सकती हैं। एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि हाँ आप क्लियर हो सकते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो सकता है किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में। और हो सकता है ये आपके ड्रीम्स हैं, आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही कि कैसे आगे बढ़ना है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, एनहांसिंग स्किल्स, आगे की तरफ बढ़ना। सो वो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं मोर एंड मोर। एक जैसे फॉर एग्जांपल पहले हो सकता है कि कुछ चीज़ें डाउट, बहुत डाउट थे, अब वो धीरे धीरे वो डाउट के जो बादल हैं वो हट रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर सेक्रल चक्रा इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक कंपैटिबिलिटी, की कंपैटिबल पार्टनर कैसा क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप में आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर द कमिंग वीक। एंड येस, यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। चलिए अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे जेमिनी के लिए। करंट सिचुएशन पहले देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो हाँ, करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो येस, वेटिंग अपॉन समथिंग। आप वेट कर रहे हैं फ्यूरियसली किसी चीज़ का। ऑल्दो अभी फ़िलहाल अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई मूव नहीं ले रहे हैं, बट इन रिलेशनशिप येस यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। हो सकता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि इट्स अबाउट एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। आपके जो पार्टनर थोड़े से मैन्युपुलेटिव दिखाई देते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। या ये पर्सन ही थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, बट ऑफ कोर्स होल्डिंग इमोशन। ये पर्सन इनकी तरफ से मुझे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। इट्स अबाउट दैट, लाइक दे हैव इमोशंस फॉर यू, या इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। कुछ के लिए जेमिनी ये न्यू पर्सन है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, समवन यू रिसेंटली मेट। ठीक है, अभी आप किसी से मिले हो, ऐसी एनर्जी है। और मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम प्रोसेस अपनी लाइफ में, किसी चीज़ के थ्रू, लाइक दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक अटेंशन, दे वॉन्ट अटेंशन, या हो सकता है अटेंशन पाना चाह रहे हैं आपसे, और दिस पर्सन इज़ लाइक अटेंशन सीकर। ये चीज़ें हो सकती हैं, बट येस डेफिनेटली। एंड थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। क्लोज्ड ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा अपने आप को मतलब खिंचा हुआ रखते हैं, बंधा हुआ रखते हैं, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तभी हम कहते हैं ना ऑन ऑफ कनेक्शन, ये चीज़ है। और ये चीज़ से आप, मुझे लगता है आपको चिढ़ मचती है, आप चाहते हैं कि क्लैरिटी कब मिलेगी। नाउ अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई न्यू पर्सन है या कोई सिचुएशन ऐसी है गोइंग थ्रू सेपरेशन, आपके पार्टनर को कोई सेपरेशन हो रहा हो किसी के थ्रू, कुछ ऐसी कोई, बट एनर्जी चेंजेस हैं, कुछ चेंजेस हैं आपके पार्टनर। और देयर आर सडन, और मे बी सडन कोई शिफ्ट ऐसी आई है और बात नहीं हो रही थी, पर फाइनली थोड़ा बहुत कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ है, बात होनी शुरू हुई है। ये हमें दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सब कुछ ठीक हो गया है। देयर आर स्टिल रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। सो अगर हम बात करें वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, देखिए अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जेमिनी कि जो लोग न्यू डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है, मैरिड है, और अगर मैं आपको ये बोलूँ कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो वो अनफेयर होगा। ठीक है, और बट ये
आपको देखना है कि आपको ये रीडिंग किस तरीके से रिलेट कर रही है। हम पर्सन की बात कर रहे हैं, लव सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आपको कैसे मैच करती है वो आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे येस ऑफ कोर्स दिस रिलेशनशिप हेडिंग टूवर्ड्स, मे बी हेडिंग टूवर्ड्स यूनियन और समथिंग लॉन्ग टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है न्यू पार्टनर और अ न्यू पर्सन ऑन योर माइंड जिनसे आप बात चल रहे हैं, थोड़ी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, इट्स अबाउट लाइक टाइम ले रहे हैं। आई मीन आपके माइंड में वो चीज़ है कि नहीं आपको सोलमेट पर्सन से ही शादी करनी है या ऐसा कुछ, ये चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, राइट। तो इट्स ओके। और हाँ, हो सकता है कि आप टाइम ले रहे हैं या अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट एनर्जी, सो दैट आप आगे बढ़ सकें कंप्लीट फैमिली की तरफ। तो कुछ तो चेंजेस हैं और वो पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं जेमिनी के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, और ज़रूर आपसे भी सुनना चाहूँगी इन द फ्यूचर। सो बी पॉजिटिव, ठीक है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन दैट सेंस, और रिसेप्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए करियर की अब हम बात कर लेते हैं जेमिनी के लिए कि करियर कैसा रहेगा आपका फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो खतरा है। सो यहाँ पे हमारे पास डेविल का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कॉन्स्पिरेसी है, कोई आपके पीठ पीछे बात कर रहा है या कोई बोल रहा है बड़े लाइक योर ईगो स्टेक, या वर्क प्लेस पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोग आपके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। मे बी समबडी इज़ जेलस ऑफ यू, आपसे कोई जेलस कर रहा है, आपके बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती है, बट इट्स ओके। और ये सब कुछ चलता है अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आप उस चीज़ को टेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और भावनाओं में मत भइए, अपने काम से काम रखिए, एंड ऑफ कोर्स यू विल गो थ्रू दिस, और आप इसमें से निकल जाएंगे एंड यू विल कम आउट ऑफ इट ऑफ कोर्स। और 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, पार्टनरशिप्स आगे चल के हो सकता है अच्छी हो, ठीक है। और शुरुआत में कुछ चीज़ें आप हो सकता है महसूस करें हैवी एनर्जी, या वर्क प्लेस पे मन नहीं कर रहा है काम करने का, या कुछ लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, या देयर इज़ लाइक पीपल टॉकिंग, इट्स ओके, ठीक है। उनको टेंशन मत दीजिए, आप सिर्फ अपने काम को अटेंशन दीजिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सम सॉर्ट ऑफ चेंज, ठीक है। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा, उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव हो सकता है आगे चल के, बट अभी फ़िलहाल हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि यू आर रीथिंकिंग, प्लानिंग, रीप्लानिंग, ठीक है, फॉर चेंजिंग अ जॉब, या आपको लगता है कि भाई आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, सो आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है या न्यू ऑफर, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, तो बी रेडी, ठीक है। कोई उस दिन कह रहा था कि आप इतना अच्छा बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट्स योर एनर्जी, ठीक है, कि आप किस एनर्जी में, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप रिसेप्टिव हैं, अगर आप ओपन है फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, तो ठीक है, फिर तो अच्छा ही होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, चलिए, तो ऑफ कोर्स चीज़ें बदलेंगी आपके लिए। गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप में गाइडेंस है, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैनिपुलेशन का कार्ड है, ठीक है। तो रिश्ते नातों में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसकी क्या इंटेंशन है, ठीक है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिए आप, और थोड़ा सोच समझ के, लाइक आप जो भी रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही आँख बंद कर ट्रस्ट करना, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। करियर में आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, तो आगे बढ़ते रहिए, ड्रीम्स आपके मैनिफेस्ट होते रहेंगे, बट नाउ इट्स टाइम फॉर कि लाइक इट्स टाइम फॉर कि जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपको लगता है कि येस कि दिस इज़ इट, आपको फील हो रहा है कि येस इसमें कुछ दम है, देन ऑफ कोर्स आप इस रिलेशनशिप को टाइम दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी नहीं है, देन कम आउट ऑफ इट, ठीक है। और अपने जोन में रहिए, और थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है खुद को भी और रिलेशनशिप को भी, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही। और येस ऑफ कोर्स साइड मैसेज, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज देयर इज़ अ वे आउट, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हमेशा रास्ता खुला हुआ होता है, ऑलवेज देयर इज़ अ वे आउट फॉर समथिंग। बट इसका मतलब ये है कि आप शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं या टेंस्ड हो रहे हैं, सो कम आउट ऑफ दैट जोन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।